जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, जो लोग अंधेरे में रहते हैं वही उजाले का महत्व समझते हैं। जो पहले से ही उजाले में रहते हैं उन्हें अंधेरे का कोई महत्व नहीं रहता है। आज मैं एक ऐसी घमंडी औरत की वाकया सुनाऊंगा कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके कानों पर आपको विश्वास नहीं होगा। वह औरत बहुत ही अमीर थी। तो एक बार की बात है, एक शहर में एक औरत थी जिसका पति नहीं था, लेकिन उस औरत के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उस औरत के पास धन दौलत, नौकर चाकर, हर प्रकार की सारी संपत्ति भरी हुई थी। वह औरत इतना अमीर थी कि उसे पैसों की कभी दिक्कत नहीं होती थी। चाहे वो कितना हो फैशन करे, कितना हो पैसे उड़ाए, कितना हो ऐशो आराम करे, उसके पास पैसों की, धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। एक बार की बात है कि वह औरत बाहर कहीं घूम करके आती है और आने के बाद घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और उसके बाद अपने घर की जो खाना पकाने वाली होती है दाई, उस दाई से खाना मांगती है। और दाई जैसे ही खाना लाने वाली रहती है तो दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत ही लाचार गरीब व्यक्ति आवाज़ देता है। कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया आप मुझे भोजन दीजिए। और जब वो औरत दरवाजे पर जा कर के देखती है तो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति भगवा रंग पहने हुए दरवाजे पर बैठा हुआ है। उसने कहा, हे माते, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया करके आप हमें भोजन दे दीजिए। मैं कई दिन से भूखा हूँ, भूखे मरे जा रहा हूँ, भूख के मारे मेरी जान तड़प रही है, कृपया आप मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है माते, आप हमें भोजन दे दीजिए जिससे हमारा आत्मा तृप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, वह औरत तो कभी गरीबी देखे ही नहीं थी। वह औरत उस बुजुर्ग, उस भिक्षुक व्यक्ति को डांट फटकार लगा करके भगा देती है। कहती है कि भाग जाओ, तुम कैसे सड़ेले कपड़े, बदबूदार कपड़े पहन करके आते हो और हमारे दरवाजे पर बैठ जाते हो। वह उसे वहाँ से भगाने लगती है और इतना कहने के बाद वह औरत दरवाजे को जोर से बंद करके जा करके अपने खाने वाले टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद वह भिक्षुक, वह महात्मा जिसको बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, वह एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नित्य दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान की सेवा करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे। लेकिन उस बुजुर्ग को, उस महात्मा को लेकिन 2 दिन से जो है किसी भी वजह से भोजन नहीं मिला था और वह जो है उस औरत के घर पर आकर के भोजन मांगते थे। वह औरत जब दरवाज़ा बंद करके चली जाती है, उसके बावजूद वह बुजुर्ग इंसान दरवाजे को खटखटाते हैं। कहते हैं, कृपया आप मुझे भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख के बगैर मर जाऊंगा। वह कहते थे कि भूख के मारे मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। लेकिन वह घमंडी औरत किसी की सुनती ही नहीं, कभी वह गरीबों की मदद की ही नहीं, क्योंकि वह कभी गरीबी देखी ही नहीं। वह तो पहले से ही अमीरी में रह रही थी, अमीरी में ही उसका जीवन यापन हुआ, इसलिए वह गरीबों को कुछ समझती नहीं और न तो गरीबों को कभी मदद करते थे। और उस औरत को बहुत ज़ोर से गुस्सा लगने लगा। जैसे ही उसकी दाई भोजन उसके टेबल पे लाती है, उसके बावजूद उस भिखारी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रहा था कि मुझे भोजन दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी, मैं तड़प रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे भोजन दे दीजिए। ऐसी आवाज़ें उसके कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। जब बार बार उसके कानों में आवाज़ आई थी तो उसको बहुत गुस्सा लगा। उसने उस भोजन की थाली को उठाया और उस महात्मा को भोजन नहीं दिया, बल्कि उनके सामने ले जा करके भोजन को जमीन पर फेंक दिया। और जब वह भोजन जमीन पर फेंक देती है, ना तो उस महात्मा के, उस भिक्षुक के हाथों में जाता है और न तो भोजन खाने के लायक रह जाता है। वह भोजन मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि वह भोजन जमीन पर गिरकर बिखर जाता, मिट्टियों में मिल जाता है। और जो भगवान का जो भक्त है, जो साधु बाबा हैं, जो भिक्षुक हैं, वह ये नज़ारे को देख रहे थे।
वह महात्मा कहते हैं कि अगर आपने भोजन दिया तो सही से दी होती है। इस तरह से आपने भोजन का अपमान किया है, भोजन को आपने मिट्टी में मिला करके आप भोजन का बहुत बड़ा अपमान किया है। आपको भोजन का महत्व तो कैसे पता चलेगा जब आप कभी भूखी ही नहीं रहती हैं। जब आप कभी भूखी रहोगी तब जाकर के आपको भोजन का महत्व पता चलेगा। आपने भोजन को मिट्टी में मिला करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस तरह से उस साधु महात्मा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह महिला भोजन को फेंक करके दरवाजा तेजी से बंद करके जा करके बिस्तर में लेट जाती है। उसके बाद वह उस साधु बाबा ने भगवान से कहा कि अरे किसी को दिया तो इतना दिया कि एक भिक्षुक का, एक बुजुर्ग व्यक्ति का पेट नहीं पाल सकती, किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। मेरे को तो 2 दिन से भूख लगी थी और मैंने इनसे थोड़ी सी भोजन मांगी और ये मुझे भोजन नहीं दे सके। चूँकि यह भोजन देने में सामर्थ्यवान है, इसके बाद उतना धन दौलत है, यह भोजन दे सकती थी, भोजन हमें करा सकती थी, लेकिन इसने मुझे भोजन कराने को नहीं दिया। वह साधु बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, आप कुछ कमाल तो करें, क्या इस भोजन का अपमान हुआ है, इसका तो दंड ज़रूर मिलना चाहिए। आप कुछ न कुछ अपनी कृपा बरसाइए उस औरत के ऊपर जिसने इस भोजन का अपमान किया है। ऐसा वह बुजुर्ग व्यक्ति आसमान के ऊपर देखकर बड़बड़ाते रहे। शाम के समय उस महिला के घर पे भोजन बनता है और महिला भोजन करके सो जाती है। जब वह भोजन करके सो जाती है तो उसी रात्रि के समय उस महिला के पेट में दर्द उठता है और जब उसके पेट में दर्द उठता है तो दर्द की दवाइयाँ लेकर के सो जाती है और उसे आराम हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसी समय उसको फिर से दर्द उठता है। वह दर्द बढ़ता चला जा रहा था और दवाइयाँ खा खा के कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसका दर्द जो है रुका नहीं। उसके दर्द होने के साथ साथ उसके पेट का साइज भी बढ़ रहा था। चूँकि उसका पति नहीं था, लेकिन वह हैरान थे कि उसका पेट क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद जब वो अस्पताल जाती है, वहाँ जाने के बाद डॉक्टर इलाज करते हैं, उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते ही हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर सोचने लगते हैं कि इतनी कम समय में ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उस महिला के पेट में एक रसूली हो गई थी, जो कि इतनी बड़ी रसूली आज तक नहीं हुआ था। और वह रसूली इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने कम समय में इतनी बड़ी रसूली कैसे हो सकती है। अब तो इसके जान को भी खतरा है, लेकिन डॉक्टरों ने उसके रसूली को ऑपरेशन करके बाहर निकाला और वह महिला स्वस्थ हो गई। और जब वह महिला घर पे आती तो मन ही मन सोचने लगती थी, आखिर मैं इतना कौन सा बड़ा अपमान किया जो कि मुझे इतना बड़ा सज़ा मिला। लेकिन उस महिला को एहसास हुआ कि मुझे उसी दिन से दर्द हुआ जिस दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति, वह साधु बाबा मेरे दरवाजे पे आया और भोजन मांगा, मैंने भोजन फेंक दिया, उसे भोजन नहीं कराया। उसी दिन से मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हुए थे। इस तरीके से उसको मन ही मन अफसोस हो रहा था, लेकिन वह बाबा मिले तो मिले कहाँ। वह उस बाबा से माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। इस तरीके से हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो गरीबों का भला नहीं करते हैं। अरे जब भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, आपको उतना धन दौलत दिया है, तो आप गरीबों का भला कीजिए। गरीबों का भला करने से आपका कभी धन कम नहीं होता है, बल्कि भगवान की कृपा से अगर आप गरीबों की भलाई करते हैं तो आपका धन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, गरीबों का मदद कर सकते हैं तो गरीबों का मदद करना चाहिए। आपको गरीबों की मदद करने से आपके घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। ठीक उसी प्रकार उस नगर के कुछ दूरी पर एक महिला रहते थे। वह पति पत्नी दोनों लोग रहते थे। वह महिला बहुत ही दयावान थी। उसका जो घर था वो मेन रास्ते पे था, जहाँ पर गाड़ी बस यातायात के साधन चलते थे, यानी कि वह रास्ता बहुत ही चर्चित था। दिन के समय वहाँ पे लोग आते जाते थे, लेकिन रात्रि के समय नहीं। कुछ समय के बाद उसके घर के पास एक बस स्टैंड भी बन जाता है, बस स्टॉपेज बन जाता है। अब लोग वहाँ बस का इंतज़ार करते थे, वहाँ बैठने लगते थे
और जिन लोगों को बस नहीं आती थी, बस छूट जाती थी, बस नहीं मिल पाती थी, तो वो लोग वहीं पर रात्रि गुजारते थे। एक समय वो दोनों पति पत्नी वहाँ से कहीं जा रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। देखिए एक महिला थी, कुछ महिलाएं थी, कुछ मर्द भी थे, लेकिन एक औरत थी, उसके ऊपर कुछ अत्याचार कर रहे थे। यह सब देखने के बाद इस महिला के मन में आता है कि क्यों ना वहाँ हम एक रहने खाने का व्यवस्था करा देते हैं, वहाँ पर एक मकान बना देते हैं जहाँ यात्री जो लोग छूट जाते हैं, बैठे रहते हैं, वह यात्री इनको ठहरने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। और जो लोग रात्रि में रुकेंगे वह रहने ठहरने वाले मकान में जाकर रह जाएंगे और सुबह फिर वह अपना बस पकड़ के चले जाएंगे। वह अपने पति से कहते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे औरतों के साथ हो रहा है, क्या हम लोग वहाँ ठहरने रहने की व्यवस्था बनवा दें, ताकि जो भी औरतें रात में रुकती हैं वहाँ रुक जाएंगी और वो अपना सुबह सही सलामत अपने घर को चली जाएंगे। और इस तरीके से महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वह रहने ठहरने का मकान बनवा दिया जाता है। वह महिला और वह पुरुष वहाँ पर स्त्रियों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग रहने ठहरने के लिए रात के समय के लिए वहाँ एक मकान बनवा देते हैं और वहाँ पर भोजन की भी सुविधा करा देते हैं। इस प्रकार से जो लोग आते जाते हैं और रात्रि हो जाई तो वो लोग वहाँ पर जो है ठहर जाते थे, उनको भोजन की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी। और जो व्यक्ति रुकते थे वहाँ पर भोजन करते थे, आराम से रात्रि में सोते थे और सुबह के समय बस पकड़ के अपने अपने घर को चले जाते थे। इस तरीके से वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका पति भी उस कार्य में भरपूर सहयोग कर रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत दानी व्यक्ति थे। लोगों का दान सेवा करना उन लोग का बहुत परम कर्तव्य था। एक दिन उसका पति किसी कार्य से बाहर घूमने जाता है, उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार तुम अपनी पत्नी के कहने पर ये जो लोगों के रहने ठहरने खाने की व्यवस्था करते हो, इस प्रकार से तुम बर्बाद हो जाओगे। अपनी पत्नी के कहने पे इतना दानवीर बनोगे, लोगों में दान करोगे, खिलाओ पिलाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको पता नहीं कि लोग इतने सारे लोग बस स्टॉप पे रुकते हैं और मुफ्त का खाना खाते हैं, मुफ्त का रहते हैं, इस तरीके से तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके पति के मन में भ्रम डाल देते हैं और सोचता है ये तो सही बात कह रहे हैं कि चलो मैं उसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो एक ना एक दिन मेरा धन खत्म हो जाए और मैं कंगाल हो जाऊंगा। उसके बाद वह घर पे आता है, जो लोगों की सेवाएं दे रहा था, रहने ठहरने की व्यवस्था दे रहा था, खाने की व्यवस्था, तो सारी सेवाएं जो है बंद कर देता है और उस रहने ठहरने के मकान का जो है दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका पति अपनी पत्नी को लेकर के खेत में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर घूमने के बाद वहाँ एक कुआं रहता है, जहाँ पर उसकी पत्नी बैठ जाती है और उस कुएं में, जिस कुएं पे उस औरत बैठी हुई थी, उस कुएं में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। उस कुएं से लोग पीने के लिए, खेत सिंचाई के लिए, तरह तरह के लिए लोग पानी ले जाया करते थे। और जब लोग वहाँ से पानी लेकर के जाते थे तो यह नज़ारा महिला वहाँ पर बैठकर देख रही थी। बल्कि उसका पति कहता है कि चलो हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो घर पे चलते हैं। उस औरत ने कहा कि नहीं, कुछ देर और रुके, मुझे कुआं को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उसने अपने पत्नी से कहा कि चलो यहाँ बैठने से गुजारा नहीं होगा, शाम होने वाली है, चलो घर चलते हैं, हम लोगों को घर भी तो पहुँचना है। उसने कहा अरे थोड़ी देर और रुकिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वह व्यक्ति कुछ देर और इंतज़ार करता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि चलोगी या नहीं चलोगी। उसकी पत्नी ने कहा कि चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन इसे देख करके मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरे मन में यह प्रश्न है कि यहाँ से बहुत से लोग बाल्टी डाल डाल के पानी निकाल रहे हैं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि यहाँ लोग बाल्टी डाल के पानी निकाल रहे हैं, उसके बावजूद इस कुएं का पानी कम नहीं हो रहा है। उसका पति कहा कि कैसे पागलों वाली बात करते हो, तुम दिन रात इसमें से पानी निकालो, उसके बावजूद इस कुएं का पानी कम नहीं होगा। कितना हो पानी निकालो, कितना हो खेत की सिंचाई करो या पानी रोक करके घर ले जाओ, लेकिन इस कुएं का पानी कम नहीं होगा। इस पर वह महिला कहती क्या सही में इस कुएं का पानी कम नहीं होगा? तो उसका पति कहता है कि नहीं, इस कुएं का पानी कभी कम नहीं होगा।
उसके बाद वह औरत कहती है कि भगवान ने हमारे घर में भी तो एक कुआं दिया है। उस कुएं में पानी नहीं बल्कि अनाज भरा हुआ है। लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। अगर उस कुएं में से हम अनाज निकाल निकाल करके लोगों की सेवा करेंगे तो लोगों की सेवा करना एक भगवान का सेवा होता है। पुण्य काम के लिए जाएगा, जैसे कि यह पानी पुण्य काम के लिए जा रहा है, तो हमारे जो कुएं का अनाज है वह कैसे खत्म हो सकता है। वहां पर जो आदमी होता है उस आदमी का जो है दिमाग ठिकाने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि वास्तव में हम जो कार्य कर रहे थे, लोगों की जो सेवा कर रहे थे, वो बहुत ही सही कार्य कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में भी एक अनाज का कुआं था, लेकिन हमने उस कुएं के लिए बंद कर दिया। लेकिन हमको नहीं पता कि उस कुएं से अगर हम पुण्य कार्य करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से कहीं न कहीं से हमारे धन आते रहेंगे, हमारे घर में अनाज भरे रहेंगे, और वह लोगों की सेवा करने से कभी खत्म नहीं होंगे। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी घर आते हैं और उसके पति फिर से जो बस स्टॉप पे जो रहने ठहरने की जो व्यवस्थाएं बनाई थी, वहाँ पे फिर से जो है अपना कार्य शुरू कर दिया। वहाँ पर लोगों के लिए भोजन खिलाना शुरू कर दिया, वहाँ पर रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। अब इसके बाद कोई भी उस आदमी को कुछ भी कहता रह जाता था, लेकिन उसका दिमाग जो है खुल गया था। अब कोई कुछ भी कहे, वह आदमी किसी की बातों में नहीं आता था। इस तरह से लोगों की सेवा करना भगवान का सेवा करना। जब आप अपने अनाज का दान पुण्य करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, तो कभी भी आपका धन दौलत, अनाज और पानी कभी भी कम नहीं हो सकता। यही सृष्टि का नियम है, यही भगवान का नियम है। जब आप किसी की सहायता करेंगे तो भगवान आपकी सेवा, आपकी सहायता जरूर करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने से किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, अपने से किसी दीन दुखिया को देखते हैं, जिसकी हम मदद करने में सामर्थ्यवान हैं, जिसकी हम मदद कर सकते हैं। अगर वह भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसे जरूर भोजन कराइए, क्योंकि किसी भूखे को भोजन कराना एक प्रकार से आप भगवान को भोजन करा रहे हैं। क्योंकि हो सके भगवान किसी न किसी तरीके से आपका परीक्षा ले रहे हों, भगवान किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर आए हो, और जब आप भगवान के परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में खूब पैसों की बरसात होगी। इसलिए हमें हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहना चाहिए। अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।